अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा। आज हम फिर हाजिर हैं साइंस की बुनियादियात का पार्ट 7, जिसमें हम बात करने वाले हैं न्यूटन का तीसरा कुलिया, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। अगर बच्चों हम याद करेंगे, न्यूटन के पहले कानून और दूसरे कानून की बात करेंगे तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर हरकत देने के लिए जो कुव्वत लगाई गई थी वो सिर्फ एक वाहिद जिस्म पर थी। न्यूटन के पहले कानून और दूसरे कानून में हमने देखा कि हरकत देने के लिए, किसी जिस्म को हरकत देने के लिए जो कुव्वत लगाई गई थी वो सिर्फ एक वाहिद जिस्म पर थी और हमने दूसरे जिस्म पर इसका क्या असर होता है इसके मुतालिक कोई भी मालूमात हासिल करने की कोशिश नहीं की। मगर न्यूटन के तीसरे कुलिया या कानून में हम पढ़ेंगे कि जब एक जिस्म पर कुव्वत लगाई जाती है तो वापस जिस जिस्म पर कुव्वत लगाई गई है वो जिस्म लगाई जाने वाली कुव्वत पर क्या असर डालता है, क्या वो भी उसको वापस कुव्वत लगाता है। तो यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। न्यूटन का तीसरा कुलिया बयान करने से पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स या डेली लाइफ के मिसालों पर ध्यान देते हैं। जब एक तैराक यानी एक स्विमर जब पानी में तैरना शुरू कर देता है तो वो अपने दोनों हाथों से और पैरों से पानी को पीछे धकेलता है, दोनों हाथों से पानी को पीछे धकेलने लगता है, जिसकी वजह से उसका जो जिस्म होता है तैराक का वो आगे की जानिब हरकत करता है। तो पानी को पीछे से धकेलना क्या है, एक अमल है, और जिस्म का आगे की तरफ हरकत करना एक रद्द अमल है। हम लोगों ने ये भी देखा है बच्चों कि जब भी हम लोग जमीन पर चलना शुरू कर देते हैं तो हम महसूस करते हैं कि हम अपने जमीन पर, ग्राउंड पर एक तरह की कुव्वत लगा रहे हैं और वो कुव्वत जो है उससे हम जमीन को पीछे की जानिब ढकेल रहे हैं, हम ऐसा महसूस करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जिस्म आगे की जानिब हरकत करता है। मगर यहाँ पर एक सवाल क्या उठता है, हमें जमीन पीछे की तरफ ढकेलती हुई नजर नहीं आती, क्योंकि जमीन की कमियत हमारे जिस्म की कमियत से काफी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से हमें महसूस नहीं होता कि हमारी जमीन क्या हो रही, पीछे की जानिब ढकले जा रही है, मगर हमारा जिस्म आगे की जानिब हरकत करता है। आप लोगों ने ये भी मिसाल देखी होगी रोजमर्रा जिंदगी में कि जब एक बंदूक की गोली जो होती है, जब बंदूक से गोली निकलती है, बुलेट, तो बंदूक की गोली आगे की जानिब निकल जाती है और कंधे पर रखी हुई जो राइफल है, बंदूक है, वो कंधा पीछे की जानिब हरकत करता है। तो ये चंद मिसालें हैं। उसके अलावा हमने को देखा है जब नाव से सैयाह नाव से बाहर आता है तो क्या करता है, अपना पैर आगे की जानिब रखता है तो नाव क्या होती है, पीछे की जानिब ढकेली हुई नजर आती है। तो ये सारे क्या हैं, अमल और रद्द अमल की मिसालें हैं। तो इन शॉर्ट अगर कहा जाएगा तो न्यूटन का तीसरा कानून जो है अमल और रद्द अमल का कानून भी कहलाएगा, अमल और रद्द अमल का कानून कहलाएगा, यानी एक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन का कानून कहलाएगा। तो यहाँ पर हम लोग न्यूटन का तीसरा कुलिया इस तरह से बयान करेंगे, तीसरा कानून या तीसरा कुलिया इस तरह से बयान करेंगे कि जिस्म पर हर एक अमल के लिए मसावी मगर मुतजाद यानी मुखालिफ सिम्त में मुतजाद रद्द अमल
होता है। या फिर दो अजसाम पर लगने वाली कुव्वतें अददी कद्र में मसावी होती है, मैग्नीट्यूड सेम होता है। कुव्वतें मसावी मगर मुखालिफ सिमत में होती हैं। ये न्यूटन का तीसरा कानून बयान करता है। तो यहाँ पर इन शॉर्ट हर एक अमल के लिए मसावी मगर मुतजाद रद्द अमल होता है। दो अजसाम पर लगने वाली कुव्वतें मसावी मगर मुखालिफ सिमत में होती है। जैसा कि मैंने आपसे कहा, न्यूटन का तीसरा कानून एक्शन एंड रिएक्शन की बात करता है। अमल और रद्द अमल का कानून या अमल और रद्द अमल का बात करता है। तो इन शॉर्ट अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो न्यूटन के तीसरा कानून जो है, जब एक शय किसी दूसरी शय पर कुव्वत लगाती है तो दूसरी शय भी पहली शय पर कुव्वत लगाती है। यानी जब एक शय किसी दूसरी शय पर कुव्वत लगाती है तो ये कुव्वत क्या होगी? अमल होगा। तो फिर वापस पलटकर जिस शय पर कुव्वत लगाई गई है वो पहली शय पर भी कुव्वत लगाती है, यानी ये रद्द अमल होगा। यहाँ पर बात आती है, क्या दोनों कुव्वतों की अददी कद्र एक जैसी होगी? हाँ, दोनों कुव्वतों की अददी कद्र का मतलब होता है बच्चों, यानी कितनी कुव्वत लगाई गई है, द अमाउंट ऑफ द फोर्स कितना है, वो क्या है? मसावी होता है, मगर सिमतें मुखालिफ होती हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले एग्जाम्पल में बताया कि तैराक जब तैरना शुरू करता है तो पानी अपने दोनों हाथों और पैरों से पानी को पीछे की जानिब धकेलता है, तो और जिस्म आगे की जानिब चला जाता है। हम रॉकेट की भी एग्जाम्पल यहाँ पर ले सकते हैं। जब रॉकेट लॉन्च किया जाता है तो गैसें जो होती हैं, जो आग निकलती है वो पीछे की जानिब होती है, जबकि रॉकेट को आगे की जानिब धकेलती है। तो रॉकेट का बनावट जो भी है वो भी न्यूटन के तीसरे कुलिये पर ही मबनी है। तो यहाँ पर जरूरी नहीं है, यहाँ पर याद रखने की बात है, जरूरी नहीं है कि एक सा इसरा पैदा हो। जब ये कुव्वतें, दो अजसाम एक दूसरे पर कुव्वतें लगा रही हैं तो जरूरी नहीं है कि एक जिस्म में जो इसरा पैदा हो रहा है उस कुव्वत की वजह से वही इसरा दूसरे जिस्म पर भी हो। अब मिसाल के तौर पर मैंने आपसे एग्जाम्पल में बताया, जब हम लोग जमीन पर चलते हैं, ग्राउंड पर चलते हैं, तो अपने पैरों से ग्राउंड पर यानी जमीन पर एक दबाव डालते हैं, एक कुव्वत लगाते हैं, जो वो कुव्वत पीछे की जानिब होती है, जिसकी वजह से हमारा जिस्म आगे की जानिब हरकत करता है। हमारे जिस्म का तो इसरा नजर आ रहा है, हम लोग आगे मूव हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, मगर जमीन पीछे की जानिब हट रही है, ये हमें नजर नहीं आता है, ये महसूस नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि जमीन की जो कमियत है वो हमारे जिस्म की कमियत से कहीं ज्यादा है, जबकि हमारे जिस्म की कमियत बहुत ही कम है जमीन की कमियत के सामने। इसीलिए ये जरूरी नहीं है कि एक सा इसरा पैदा करें, क्योंकि हर कुव्वत मुख्तलिफ अशिया पर काम करती हैं जिनकी कमियतें मुख्तलिफ होती हैं। और एक सिंपल एग्जाम्पल, बंदूक से निकली हुई गोली कितनी दूरी पर चली जाती है? बहुत दूर चली जाती है, मगर बंदूक जो पीछे की जानिब हटती है उसका इसरा कम होता है, क्योंकि बंदूक की गोली की कमियत कम है और बंदूक की कमियत बुलंद है, ज्यादा है। इसलिए यहाँ पर जरूरी नहीं है कि एक सा इसरा पैदा हो, क्योंकि हर कुव्वत मुख्तलिफ अशिया पर काम करती है जिनकी कमियतें मुख्तलिफ हों। बस इतना याद रखिए कि न्यूटन का तीसरा कानून एक्शन एंड रिएक्शन का कानून है, अमल और रद्द अमल का कानून है, जिसमें हर एक अमल के लिए एक मुतजाद मसावी मगर मुतजाद रद्द अमल होता है। मुतजाद हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि मुखालिफ सिमतों में होता है। तो बस आज के लिए इतना ही।
न्यूटन का तीसरे कुलिये के बाद हम तहरुक की बका यानी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के साथ